कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सरकार मलिन बस्तियों को उजाड़ने का कार्य कर रही है। हरीश रावत ने कहा कांग्रेस मलिन बस्तियों के लोगों के साथ खड़ी है। प्रीतम सिंह का बयान। तो कांग्रेस ने देखिए यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा गया कि मलिन बस्तियों को सरकार उजाड़ रही है, जबकि कांग्रेस मलिन बस्तियों के साथ है। स्थापित सत्य है कि कोई ऑर्डिनेंस विधानसभा द्वारा पारित एक्ट को सरपास नहीं कर सकता है। ऑर्डिनेंस को जो है एक्ट सरपास कर सकता है। यहाँ उल्टी गंगा बहाई जा रही है और ऑर्डिनेंस के नाम पर मालिकाना हक जो मलिन बस्तियों का था उसको अस्थिर किया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो ये लाल डोरे का आतंक नहीं, लाल चिन्ह का आतंक मलिन बस्तियों में व्याप्त है, इसको समाप्त करो और उनको सीधे सीधे जो मालिकाना हक 2016 में उनको विधानसभा ने दिया है वो मालिकाना हक देने की बात करो। और नहीं करोगे तो कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरेगी और मलिन बस्तियों के लोगों को साथ लेकर के उतरेगी। एलिवेटेड रोड के माध्यम से देहरादून के अंदर मलिन बस्तियों को उजाड़ने की बात हो रही है और जब जब मलिन बस्तियों पर कोई आपत्ति आई है, कांग्रेस ने मलिन बस्ती के लोगों के साथ खड़े होने का काम किया है। और जब विरोध हुआ तो राज्य सरकार अध्यादेश के माध्यम से जो है मलिन बस्तियों को संरक्षित करने की बात करती आ रही है, लेकिन अब भी स्थिति जस की तस है। जब हमारी सरकार थी लगभग 582 मलिन बस्तियों को चिन्हित किया गया था और उन मलिन बस्तियों को जो है ये अधिकार भी हमने देने का काम किया था कि आपको हम संरक्षित करने का काम करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश में आई आपदा के बाद राहत पैकेज के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे 1200 करोड़ रुपए को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत और साथ ही साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री से आपदा राहत को लेकर बड़ी अपेक्षाएं थी। उत्तराखंड में इस बार दिव्य आपदा से धन हानि के साथ साथ जनहानि भी हुई और केंद्र सरकार की ओर से दिए गए पैकेज उसकी निंदा उन्होंने की। प्रधानमंत्री उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्र के दौरे पर आए, पर उन्होंने राज्य के आपदा प्रभावित लोगों को निराश ही किया। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्र सरकार को राज्य को एक उचित धनराशि देनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जहां पड़ रहा है, वहां उस दुष्प्रभाव से लड़ने की राष्ट्रीय रणनीति बनाने के प्रश्न पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी मौन रहे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि जितने हमको घाव लगे यहाँ से लेकर के हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक, माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर कोई रणनीति की बात करेंगे। और साथ साथ आपदा के मानक जिनको 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के इनिशिएटिव पर बदलवाया गया था, कम से कम उन आपदा के मानकों में और सुधार करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं हो पाया तो हम कुछ निराश हैं और वो निराशा और अपने सुझावों के साथ आपदा में क्या हैं हम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से राज्य के लोगों के सम्मुख रख रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मुख रख रहे हैं। उस देवी आपदा को देखने आए थे। थैंक यू। और हम समझते थे कि जो देवी आपदा आई है, इस देवी आपदा से उभरने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी जो राज्य सरकार ने कहा था लगभग 6500 करोड़ का जो पैकेज था उसके अनुरूप धन उपलब्ध कराने का काम। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि देवी आपदा के लिए मात्र जो है 1200 करोड़ रुपया इस राज्य को दिया गया, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और मैं समझता हूँ 12,700 करोड़ कि देवी आपदा में कल कहा तो है जो नॉर्म्स है हमारा स्टैंड ये है, उन नॉर्म्स में चिकित्सा प्रदान की जाए, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया।